गर्मी से निजात पाने के लिए हम हर साल बारिश का इंतजार करते हैं, पर जब बारिश शुरू हो जाती है तो उसके साथ शुरू हो जाती हैं कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कि बालों का ज़्यादा झड़ना, उलझना, चिपचिपी स्किन, दाने, फंगल इन्फेक्शन वगैरह। अब इस मौसम में बालों की प्रॉब्लम से कैसे हम निपट सकते हैं, ये कुछ एपिसोड्स पहले हम बात कर चुके हैं। आप चाहें तो वो एपिसोड देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम में होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसे हमारे एक व्यूअर हैं ज्योति, बारिश के मौसम में उनकी उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है। हृदेश को इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन होता है, वो भी बार बार। कशिश को पिंपल्स होने लगते हैं और प्रियंका को हो जाती है दाद और खुजली। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो मॉनसून में बहुत आम हैं, कई लोग इनसे जूझते हैं। हमें सेहत पर बहुत सारे मेल्स आए हैं व्यूअर्स के जो जानना चाहते हैं कि इनका इलाज क्या है। तो आज बात करेंगे बारिश के मौसम में होने वाली कुछ बहुत ही आम स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके इलाज के बारे में। बारिश में होने वाले सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होता है वो है फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम दाद कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, या रिंगवर्म कहते हैं। ये सिर पे भी पाया जाता है ज्यादा बारिश में, बॉडी फोल्स में पाया जाता है, जैसे अंडर आर्म्स, प्राइवेट एरिया, छाती के नीचे, पैर में इसको टीनिया पीडस कहते हैं हम लोग। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बारिश में। पेशेंट्स को जिनको एक्जिमा या खरजवा होता है, सोराइसिस होती है, डैंड्रफ होता है, पिंपल्स होते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स भी ज्यादा हम बारिश में देखते हैं। बारिश में हम ये सब प्रॉब्लम ज्यादा देखते हैं क्योंकि फंगस को नमी की जरूरत होती है। प्लस हम जब टाइट कपड़े पहनते हैं, जब हम गीले होते हैं, तभी एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, स्पेशली हमारे फोल्स के ऊपर, जिसकी वजह से फंगस को ग्रो होने में बहुत आसानी होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी यही कारण है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ज्यादा पाया जाता है। स्किन पे हमारी ऑयलीनेस ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी के कारण सेबोरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पिंपल्स भी हम ज्यादा देखते हैं। हमें टाइट कपड़े अवॉइड करने चाहिए, हमें डेनिम्स नहीं पहनना चाहिए, थिक फैब्रिक अवॉइड करना चाहिए, क्लोज्ड जूते नहीं पहनने चाहिए। जब हमारे जूते क्लोज्ड होते हैं और जब हमारे पैर गीले होते हैं, तभी फंगस और बढ़ता है। हमें इंस्टेड ओपन शूज पहनना चाहिए, हमें लूज कपड़े, फ्लोइंग कपड़े जिसमें वेंटिलेशन आसानी से हो जाए, सॉफ्ट फैब्रिक पहनना चाहिए। हमें एटलीस्ट एक पेयर ऑफ कपड़े अपने ऑफिस में रखने चाहिए, हमें एक डिफरेंट शूज रखने चाहिए ऑफिस के लिए, हमारे ट्रैवलिंग पर्पस के लिए डिफरेंट शूज होने चाहिए। अगर हम गीले हो भी जाते हैं तो तुरंत ही अपने आप को ड्राई करके कपड़े चेंज करने हैं। हमें ध्यान देना है कि हमें पैर के बीच में, उंगलियों के बीच में जो जगह है उसको भी अच्छी तरह से ड्राई करना चाहिए। एंटी फंगल पाउडर्स लगा सकते हैं हम लोग अपने बॉडी फोर्स पे, जैसे अंडर आर्म्स, छाती के नीचे, प्राइवेट एरिया पे, एंड स्पेशली इम्पोर्टेंट उंगलियों के बीच में भी लगाना चाहिए। पेशेंट्स को जिनको एक्जिमा या सोराइसिस की प्रॉब्लम है, ये मौसम में वो अवॉइड करते हैं मॉइस्चराइजर्स लगाने को, क्योंकि एक तो थोड़ा चिपक लगता है उनको। ये टाइम पे हमें मॉइस्चराइजर्स अवॉइड नहीं करना चाहिए। हम थोड़े लाइट मॉइस्चराइजर्स यूज कर सकते हैं, मगर उसकी हम लोग को टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन बढ़ानी पड़ेगी। पेशेंट्स को जिनको पिंपल्स होते हैं, उनको लाइट मॉइस्चराइजर्स यूज करना चाहिए, हैवी मेकअप अवॉइड करना चाहिए। डोंट वो 6 स्टेप रूटीन जो करते हैं वो सब अवॉइड करना चाहिए ये टाइम पे, एंड ऑप्ट करना चाहिए वाटर बेस्ड सनस्क्रीन से और मॉइस्चराइजर्स के लिए। बाढ़ या बारिश कुछ भी हो, सनस्क्रीन हमें मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। सनस्क्रीन कंपलसरी होता है ये टाइम पे। हमें अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें अपने कपड़े बाकी के लोगों के कपड़ों से अलग रखना है। हमें अपने कपड़े उतार के भी अलग बाल्टी में रखना है, अलग कपड़े धोने हैं, साबुन टॉवेल हमेशा ही हमें अपना अलग रखना चाहिए। एक बार फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पेशेंट्स जिनको डायबिटीज है, जिनकी इम्यून कॉम्प्रोमाइज होती है। हमें कोई भी केमिस्ट पे जाके ओवर द काउंटर स्टेरॉइड क्रीम्स बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। इससे आपका तुरंत तो आपका खुजली और इचिंग कम हो जाएगा स्टेरॉइड क्रीम लगाने से, मगर ये कभी भी जाएगा नहीं फंगस, ये और बढ़ता ही जाएगा। उम्मीद है जो लोग बारिश के मौसम में अलग अलग स्किन प्रॉब्लम्स से परेशान हैं, ये टिप्स उनके काम आएंगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए इनग्रोन हेयर से कैसे निपटें, यानी वो बाल जो स्किन के ऊपर नहीं, स्किन के अंदर उगने लगते हैं। इनग्रोन हेयर मतलब वो बाल जो पोर से बाहर निकलने के बजाय स्किन के अंदर ही निकलने लगते हैं।
ऐसा होने के पीछे कुछ वजह है, खास तौर पर कुछ आदतें या काम जो आप रोज करते हैं। पहली चीज, सिर्फ नहाना काफी नहीं है। साबुन मैल तो साफ कर देगा, पर आपकी डेड स्किन से कौन निपटेगा? इससे निपटता है एक स्क्रब, और ये ना सिर्फ आपकी डेड स्किन से निपटता है बल्कि स्किन के अंदर फंसे बालों को भी बाहर निकालता है। अगर आप शेव या फिर वैक्स करते हैं तो उसके बाद 48 घंटे तक स्क्रब मत करिए। दूसरी बात, अगर आप रेजर से शेव करते हैं तो ध्यान रखिए कि आप स्किन को बहुत ज़्यादा खींचे नहीं। ऐसा करने से जड़ों में बाल का कुछ हिस्सा रह जाता है। ये बाल फिर बाहर निकलने के बजाय मुड़ जाते हैं और अंदर ग्रो करने लगते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप बॉडी हेयर शेव करना पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बात पर तवज्जो दीजिए कि आप किस दिशा में शेव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में शेव कर रहे हैं। आपको उसी दिशा में शेव करना चाहिए जिस दिशा में आपके बाल नॉर्मली ग्रो करते हैं, उसकी उल्टी दिशा में नहीं। टाइट और सिंथेटिक कपड़े जैसे कि नायलॉन की लेगिंग्स, टाइट जीन्स, पॉलिएस्टर की अंडरवेयर, ये सब अवॉइड करिए। इनसे आपकी स्किन पर रगड़ लगती है जिसकी वजह से इनग्रोन हेयर होते हैं। अगर आप ट्वीज़र का इस्तेमाल बाल उखाड़ने के लिए करते हैं तो ऐसा हरगिज़ मत करिए। ऐसा करने से बाल का आधा हिस्सा स्किन में रह जाता है, ये उसके अंदर समा जाता है और फिर ये अंदर उगने लगता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए आपको अपनी डाइट में चना दाल क्यों शामिल करना जरूरी है। अगर आप चना दाल नहीं खाते हैं तो खाना शुरू कर दीजिए, खास तौर पर अगर आप वेज हैं। ये ज़रूरी क्यों है, ये हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। चना दाल प्रोटीन का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है, साथ ही इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं और एक्टिव रखते हैं। चना दाल में पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए ये आपके दिल की सेहत के लिए अच्छी है और अंगों में आई सूजन से निपटने में भी मदद करती है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो ये चना दाल अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए। यही नहीं, डायबिटीज़ वालों के लिए भी चना दाल बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आप हेयर लॉस से परेशान हैं तो चना दाल ज़रूर खाइए। इसमें होता है फॉलिक एसिड जो आपके बालों की रूट्स को मजबूत बनाता है। नतीजा, कम हेयर लॉस। पर हाँ, अगर आपको हाई यूरिक एसिड की दिक्कत रहती है तो आप चना दाल अवॉइड ही करिए या फिर किसी एक्सपर्ट से पूछकर ही इसे अपनी डाइट में शामिल करिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।